Hello friends, good morning and welcome to DK Sir Computer English classes. Today I'll teach you the root word that is very important for you and for your exams. Whether it is the point of SSC, CGL or Steno or Junior Hindi Translation, CDS and NDA. Let's have a look and find a lot of meanings just by two root words. तो आज हम आपको यहाँ पे रूट वर्ड पढ़ाने वाला हूँ और ये इस रूट वर्ड से आप कई सारी मीनिंग को सीखेंगे। यहाँ पे जो आपके दो रूट वर्ड होंगे, इन रूट वर्ड से आप बहुत सारे वर्ड को सीखने के बाद में उनको कभी याद नहीं करना होगा और आज ही इस वीडियो देखने के बाद आपको पूरा रूट वर्ड याद हो जाएगा। इससे सारे जितने भी वर्ड्स बनते हैं सब वर्ड्स याद हो जाएंगे। सो गाइस, ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड। आज दो रूट वर्ड के बारे में बात करेंगे। सोमन, डॉर्म। आज हम इन दो रूट वर्ड के बारे में बात करेंगे, सोमन और डॉर्म। ये दो रूट वर्ड ऐसे हैं, यदि ये किसी भी सेंटेंस में आ जा रहे हैं, किसी भी वर्ड में अगर आते हैं तो इनका मतलब स्लीप से लिया जाता है। इनका मतलब कहाँ से लिया जाता है? स्लीप से लिया जाता है। कहने का मतलब ये है, व्हेन एनी वर्ड इज made using these root words, whether it is summon or dorm, then it means becomes sleep। कहने का मतलब ये है, जब कोई वर्ड इन दो रूट वर्ड से बनता है तो इसका संबंध कहीं ना कहीं स्लीप से होता है, कहीं ना कहीं नींद से होता है। क्लियर है? सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। शुरू करते हैं। अब देखते हैं, पहले हम सोमन को उठाएंगे कि इनसे कौन कौन से वर्ड्स बनने की पॉसिबिलिटी है। देखो, तो सोमन से अगर देखें तो यहाँ पर पहला वर्ड बना, द फर्स्ट वर्ड इज हियर, दैट इज कॉल्ड सोमनी, सोमनीवोलेंट। दैट इज कॉल्ड सोमनीवोलेंट। क्या है ये? सोमनीवोलेंट। अब आप देखें, इसमें रूट वर्ड को सेट करते हैं। रूट वर्ड से इसका मतलब समझेंगे क्या है। सोमन का मतलब यहां पर हो गया स्लीप, और वोल का मतलब यहां पर हो गया टू विश। वोल का मतलब यहां पर क्या हो गया? टू विश। और लेंट से हमारा क्या बन गया? यहां पर एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव की बात हो गई। अब आप इस वर्ड को आप समझ गए होंगे। इस वर्ड में दो रूट वर्ड की बात की गई है। इस वर्ड में पहला सोमन, जो कि यहां से लिया गया, सोमन रूट वर्ड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? स्लीप। वोल का मतलब होता है इच्छा करना, और लेंट लगाने से एक हमारी ग्रामेटिकल प्रोफाइल बनती है जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव से बन जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा वन हु। अब आप ले लीजिए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है। कौन सी क्वालिटी? आप देख लीजिए, वन हु विशेष, वन हु विशेष, वन हु विशेष ऑफ स्लीपिंग, वन हु विशेज ऑफ स्लीपिंग। यानी कि वो व्यक्ति जो सोने की इच्छा करता है उसको हम बोलते हैं सोमनीवोलेंट। द पर्सन हु विशेज फॉर स्लीपिंग, दैट इज कॉल्ड सोमनीवोलेंट। सोमन का मतलब यहाँ हो गया स्लीप, और वोल का मतलब हो गया टू विश, दैट इज कॉल्ड वन हु विशेज फॉर स्लीपिंग। सॉरी, वन हु विशेज फॉर स्लीपिंग, दैट इज कॉल्ड सोमनीवोलेंट। आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे सोमन से आपको फर्स्ट वर्ड सीखने को मिला, दैट इज सोमनीवोलेंट। ओके, चलो इससे दूसरा वर्ड देखते हैं कौन बनता है। सेकंड वर्ड इससे यहां बना somniphilist. The second word is here, that is called somniphilist. What is the meaning of somniphilist? Again here it is written soman. It means sleep, and phil, it means love. It means to love. और IST लगाने से एक हमारी ग्रामेटिकल प्रोफाइल बनती है, जो कॉमन नाउन बनता है। ये किसी व्यक्ति की तरफ इंडिकेट करता है। ओके,
तो सोमन का मतलब यहाँ पर स्लीप हो गया, फील का मतलब टू लव हो गया। आईएसटी लगाने से एक कॉमन नाउन की बात हो रही है। कहने का मतलब यहाँ पर है सोमन का स्लीप, फील का टू लव, और आईएसटी लगाने से किसी व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि वन हु लव स्लीपिंग, दैट इज कॉल्ड सोमनीलॉकिस्ट। देयर आर सो मेनी पर्सन्स हु लव्स ओनली टू स्लीप रादर देन टू डू एनीथिंग एल्स। कुछ भी करने के बजाय वो सोना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सोमनीफिलिस्ट। हाउ डू यू नो? बिकॉज देयर इज गिवन सोमन, दैट मीन्स स्लीप, एंड अदर वर्ड इज हियर दैट इज फिल, इट मीन्स टू विश, एंड एलास्टी, and that becomes the grammar profile, that is common noun. तो so one who loves sleeping, that is called somnifilist. Okay, तो इसका मतलब यहाँ पर हम जान लेते हैं। इसका मतलब होता है one who loves sleeping। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? somnifilist का मैंने यहाँ लिख दिया one who loves sleeping, that is called somnifilist। तो देखा यहाँ पे दो वर्ड आपके बन गए, एक हमारा सोमनीवोलेंट बन गया, दूसरा हमारा सोमनीफिलिस्ट बन गया। इसी रूट वर्ड से बन गए। और देखते हैं कौन कौन से वर्ड बनेंगे इससे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो अगला देखो वर्ड यहाँ पे मिल गया हमें सोमनोलेंट। अगला वर्ड हमारा क्या सीखने को मिला हमें? सोमनोलेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमनोलेंट? नाउ यू आर एबल टू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। द फर्स्ट रूट वर्ड हियर दैट इज सोमन, इट मीन्स स्लीप। जो पहला रूट वर्ड है यहाँ पे क्या है? सोमन है, जिसका मतलब स्लीप है। एंड नेक्स्ट जो रूट वर्ड है यहाँ पे क्या है? लेंट। इट मीन्स लेंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू फील। इट मीन्स क्या होता है? टू फील। लेंट का मतलब होता है फील करना। सोमन का मतलब यहाँ पर स्लीप, लेंट का मतलब होता है फील करना। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो जाएगा पर्टिकुलर व्यक्ति, एक ऐसी व्यक्ति की बात हो जा रही है जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटी होती है। कौन कौन सी? फील करने की और स्लीप, यानी जो स्लीप को फील करता है, यानी कि वन हु has feeling of sleeping, यानी वो व्यक्ति जिसके अंदर सोने की जो सोने को फील करता है, सोने की जिसके अंदर इच्छा होती है, दैट इज कॉल्ड सोमनोलेंट। जिसको हम क्या बोलते हैं? सोमनोलेंट। जो सोने के लिए क्या करता है? इच्छा व्यक्त करता है, फील इसके अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड सोमनोलेंट। देखो यहाँ पे सोमनीवोलेंट मतलब होता है विश करता है, और ये क्या करता है? फील करता है, महसूस करता है। यानी कि जिसको ये महसूस होता है कि यार मैं सो जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। व्हेन ही इज अंडर फटीग एंड ही गेसेस दैट ही इज गोइंग टू स्लीप नाउ, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोमनोवोलेंट बोलते हैं। यानी कि एक नींद को फील करना, नींद को महसूस करना कि अब मैं सो जाऊंगा। तो जो ऐसी कंडीशन होती, जो ऐसा व्यक्ति होता है, दैट इज कॉल्ड सोमनोलेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? सोमनोलेंट बोलेंगे। कैसे मालूम पड़ा आपको? सोमन का मतलब हो गया यहाँ पर स्लीप, लेंट का मतलब हो गया टू फील, यानी कि वन हु हैज फीलिंग ऑफ स्लीपिंग, दैट फीलिंग इज कॉल्ड सोमनोलेंट। और यू कैन से इफ दैट वर्ड इज यूज्ड फॉर द मैन, तो इट मीन्स दैट मैन इज कॉल्ड सोमनोलेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वन हु हैज फीलिंग ऑफ स्लीपिंग, दैट इज कॉल्ड सोमनोलेंट। तो यहाँ पे आपके तीन वर्ड तैयार हो गए। कौन कौन सा? सोमनीवोलेंट, सोमनीफिलिस्ट और आपका सोमनोलेंट। अब देखते हैं बाकी कौन सा वर्ड बनेंगे इससे। अगला देखो इसी वर्ड बनेगा हमारा कैकोसोम्निया, CACO, कैकोसोम्निया। कैकोसोम्निया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैकोसोम्निया? कैको का मतलब होता है बेसुरा। इसका मतलब होता है बेसुरा, यानी कि फुल ऑफ नॉइज, यानी शोर शराबे से भरा हुआ। समथिंग दैट इज नॉट मेलोडियस, दैट इज कॉल्ड कैको। आपने वर्ड सुना होगा कैकोफोनस। कैको मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट मेलोडियस, और फोन का मतलब होता है साउंड, एक ऐसा साउंड जो आपको मेलोडियस ना लगे, दैट इज कॉल्ड कैकोसोम्नस। वहीं से वर्ड लिया गया कैको। कैको का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट मेलोडियस, यानी समथिंग दैट इज फुल ऑफ नॉइज, जो शोर शराबे से भरा हुआ हो, यानी फुल ऑफ नॉइज, यानी शोर शराबे से भरा हुआ
और सोमन का हमारा क्या हो गया, स्लीप। समझ लीजिएगा, सोमन का मतलब यहां पर क्या हो गया, स्लीप। थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। सोमन का मतलब स्लीप हो गया, और आई ए लगाने से एक स्टेट की बात होती है, एक कंडीशन की बात होती है, एक सिम्टम्स की बात होती है। तो जिसका मतलब क्या हो जाएगा, द स्टेट ऑफ बैड बैड स्लीपिंग। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, द स्टेट ऑफ बैड स्लीपिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ बैड स्लीपिंग? सपोज दैट जब आप सोते हैं, व्हेन यू स्लीप एंड यू मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। जब आप सोते तो आप बहुत सारी आवाज़ें करते हैं, आपको खर्राटे आते हैं। आप जब सोते हैं तो आप जब सांस लेते हैं बहुत सारा शोर निकलता है, सोते समय आवाज़ें आती हैं, जिससे अदर पीपल जो आपके बगल में सो रहे हो तो उनको डिस्टर्ब फील होता है। जो ऐसा जो स्टेट होती है आपकी सोने की, ऐसा जो कंडीशन होता है सोने के आपके अंदर, उसी को हम बोलते हैं कैकोसोम्निया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैको? इट मीन्स द फुल ऑफ नॉइज दैट इज कॉल्ड समथिंग दैट इज नॉट मेलोडियस। एंड सोमन मीन्स इट मीन्स स्लीप, और एनआईया बन जाता है, आईया से बन जाता है सिम्टम्स और कंडीशंस दैट इज इन योर बॉडी दैट मीन्स द फुल ऑफ नॉइस, यानी कि समथिंग द स्टेट ऑफ बैड स्लीपिंग। एक ऐसी स्लीपिंग है जो बैड है, यानी कि आप बहुत आवाज़ें करते हैं, खर्राटे मारते हैं। ऐसी जो स्लीप होती है, ऐसी जो नींद होती है, जो सोने का तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड कैकोसोम्निया। इट मीन्स ऑल्सो द कंडीशंस ऑफ द स्लीप एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज व्हाइल यू स्लीप। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, कैकोसोम्निया। चलिए नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर देखते हैं। अगला देखो वर्ड यहाँ पे है। अब इसी से देखो बेटा नेक्स्ट वर्ड हमारा बना यहाँ पे। अगला वर्ड हमारा यहाँ पर क्या बना, सोमनिलॉकिस्ट। SOMNI सोमनिलॉकिस्ट, LOQUIST। सोमनिलॉकिस्ट वर्ड समझ में आ गया होगा, सोमनिलॉकिस्ट। सोमन का मतलब यहां पर होता है स्लीप। लोक मतलब होता है, देखो एक लोक का रूट वर्ड बता दूं, ये वर्ड याद रखना। एक होता है लोक, लोका, लोकी। ये तीन वर्ड याद रखना, लोक, लोका, लोकी। ये कहीं पर भी तीन वर्ड आ रहे हैं, ये तीन ऐसे रूट वर्ड हैं, अगर किसी भी वर्ड में इनका प्रयोग हुआ है तो इट मीन्स टू स्पीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू स्पीक। इसका मतलब बोलने से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, बोलने से। तो वन ऑफ देयर इज हियर, द वन ऑफ देम इज हियर, दैट इज लोकी। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, टू स्पीक। ऊपर देखें इधर, टू स्पीक। और IST लगाने से एक ग्रामेटिकल प्रोफाइल बनती है जो कि कॉमन नाउन की तरफ इंडिकेट करता है, यानी कि टू स्लीप, सोमन का मतलब हो गया स्लीप, और लोकी मतलब हो गया टू स्पीक, और IST लगाने से एक कॉमन नाउन की प्रोफाइल बनती है जो कि एक व्यक्ति की बात करता है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा, वन हु स्पीक्स, जो बोलता है इन स्लीप, नींद में। अर्थात वो व्यक्ति जो सोते समय बातें करता है उसको हम क्या बोलते हैं, या बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोमनिलॉकिस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सोमनिलॉकिस्ट। सोमन का मतलब हो गया स्लीप, लोक माने हो गया बोलना। IST लगाने से एक ग्रामेटिकल प्रोफाइल कौन सी बनेगी, कॉमन नाउन बनेगा, यानी किसी व्यक्ति की बात होगी, यानी कि व्यक्ति के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, हु, वन हु स्पीक्स इन स्लीप, यानी वो व्यक्ति जो नींद में बोलता है, दैट इज कॉल्ड सोमनिलॉकिस्ट, दैट इज कॉल्ड सोमनिलॉकिस्ट। देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग नींद में बातें करने लगते हैं, जो भी रहता है ऐसा लग रहा है कुछ, जो कोई पास में सोता है उनको ऐसा लगता है कुछ हमसे कह रहे हैं, बट वो ऐसा नहीं होता, वो कुछ नींद में बातें कर रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन, ऐसा स्टेट हो जाता है। अक्सर ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये किसी एज या किसी पर्टिकुलर किसी स्टेज में नहीं होता, ये किसी को भी हो सकता है, और वापस जब रात में नींद में बातें करते हैं, ऐसा सिम्टम्स होता है। ऐसी जो कंडीशन, स्टेट की बात करें या हम किसी पर्सन की बात करें, उसको हम बोलते हैं सोमनिलॉकिस्ट। क्लियर है, ये अक्सर बुकों में आपको मिल जाता है। ओके, चलो अगला देखो, देखते हैं वर्ड यहाँ पे बना। चलो इसको मिटाते हैं, अब यहीं पे एक वर्ड एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हियर, एंड दैट इज दिस word was somnilokist,
and next word is of the same profile, that is somnambulist, that is somnambulist. Look, the word is here, that is somnambulist. What is the meaning of somnambulist? सोमन का अगेन, सोमन मीन्स स्लीप, और एम्बुल का मतलब होता है टू वॉक। एम्बुल का मतलब क्या होता है? टू वॉक। और आईएसटी लगाने से आपको पता है एक ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या बनती है? कॉमन नाउन, जो किसी व्यक्ति की बात करता है। यानी कि सोमन का मतलब हो गया स्लीप, एम्बुल का मतलब हो गया टू वॉक करना। ओके, जैसे फेनम्बुलिस्ट बोलते हैं, जो रस्सी पे चलता है, वो एम्बुल वर्ड आया ना, तो यहाँ पर भी एम्बुल है, चलने से इसकी बात होती है। यानी कि वन हु वॉक्स इन स्लीप, दैट इज कॉल्ड somnambulist। इसको हम क्या बोलेंगे? वन हु वॉक्स, जो टहलता है या चलता है, इन स्लीप यानी कि नींद में। वन हु वॉक्स इन स्लीप, दैट इज कॉल्ड somnambulist। बहुत सारे ऐसे लोग जो नींद में चलने की बीमारी होती है, जिनको नींद में चलने की बीमारी होती है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? somnambulist। रूट वर्ड हमारे इसमें दो यूज हुए हैं, पहला सोमन, दूसरा हमारा एम्बुल यूज हुआ है। एम्बुल भी कई तरीके से यूज किया, जैसे कि somnambulist अगर मैं वर्ड पढ़ा होगा जो रस्सियों पे चलता है, तो एम्बुल वर्ड यहाँ आया। तो चलने के लिए कहीं पर भी अगर एम्बुल वर्ड दिया होगा, इसका कहीं ना कहीं मतलब चलने से होगा, तो ध्यान रखना। तो somnambulist क्या हो गया? वन हु वॉक्स इन स्लीप। somnambulist का क्या हो गया? वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बोलता है और ये नींद में चलता है। क्लियर हो गए? तो इतने सारे वर्ड आपके तैयार हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सोमन से वर्ड कौन कौन से बन सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी और है इनके लिए। देखो, और वर्ड यहां बना हमारा हाइपोसोम्निया। एक वर्ड हमारा बन गया हाइपोसोम्निया। What is the meaning of hyposomnia? That is very important word. Trust me. What is the meaning of hyposomnia? The first you need to know the meaning of first root word hypo. इस हाइपो का रूट वर्ड हमें क्या मतलब है? इसका मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब यहाँ पर है लेस। इस हाइपो का मतलब यहाँ पर क्या है? लेस यानी कम। सोमन का मतलब हो गया यहाँ पर स्लीप, और आई एस लगाने से मतलब यहाँ पे कंडीशन या स्टेट की बात होती है। यानी कि इसका पूरा मतलब हो जाएगा स्टेट ऑफ लेस स्लीपिंग। स्टेट ऑफ लेस स्लीपिंग, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ लेस स्लीपिंग, दैट इज कॉल्ड हाइपोसोम्निया। जब आप देखा होगा, जब when you are under depression, under anxiety, then you feel that you are not sleeping for several nights. Then in this condition there generate a state in your body and that is hyposomnias। क्या होता है? कंडीशन हो जाती है आपके अंदर, हाइपोसोम्निया हो जाता है। and when you go to psychiatrist and he advise you to take the soporific medicines and sleeping medicines, जो इस स्टेट को थोड़ा कम कर देती हैं, आपको नींद आती है। यानी बॉडी में जब आप एंजाइटी में होते हैं या किसी कंडीशन में हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में होते हैं, तो वहाँ पे आपको नींद नहीं आती, उसको हम बोलते हैं हाइपो यानी कि लेस। और सोम्निया मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जो सोने की यानी कि कम सोने की जो स्थिति होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोसोम्निया। सोते हैं कहीं 1 घंटा 2 घंटा, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जब वर्ड कहीं पर भी आता है हाइपोसोम्निया, तो अगर हम आपसे कहा जाए कि सी इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोसोम्निया, तो इसका मतलब वो हो गया उसके अंदर एक ऐसा स्टेट है, ऐसे कंडीशन सिम्टम्स हो गया है जो उसको कम नींद आती है, वो कम नींद से सफ़र कर रही है। ओके, तो हाइपोसोम्निया मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ लेस स्लीपिंग, दैट इज कॉल्ड हाइपोसोम्निया। ओके, अब इसी वर्ड का आप एंटीनियम देखेंगे इधर। यहां देखो वर्ड हमारा बना हाइपरसोम्निया, HYPER, हाइपरसोम्निया। What is the meaning of hypersomnia here? First of all, you need to know the meanings of hyper. It means more. It means क्या होता है? more और high, ज्यादा। और सोमन का मतलब यहाँ पर हो गया स्लीप, एंड IL लगाने से मतलब यहाँ पर एक स्टेट की बात हो रही है, एक कंडीशन की बात, स्थिति की बात हो रही है। यानी कि द स्टेट ऑफ हाई स्लीपिंग, when you sleep a lot and you sleep for 10 or 12 hours out of 24,
इट मीन्स यू हैव हाइपरसोम्निया सिम्टम्स। कहने का मतलब ये है यदि आप 24 घंटे में 10 घंटे सोते हैं, 12 घंटे सोते हैं, तो इसका मतलब ये क्योंकि आदत में आपके यू आर हैबिचुएटेड टू दैट, तो इसका मतलब ये है ये आप हाइपरसोम्निया से सफ़र कर रहे हैं। तो हाइपरसोम्निया क्या होता है? द स्टेट ऑफ हाई स्लीपिंग। इसका मतलब क्या हो जाएगा? द स्टेट ऑफ हाई स्लीपिंग। आगे मतलब लिख लो यहाँ पर, द स्टेट ऑफ हाई स्लीपिंग, ये इसका मतलब यहाँ पे है द स्टेट ऑफ हाई स्लीपिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द स्टेट ऑफ हाई स्लीपिंग दैट इज कॉल्ड हाइपरसोम्निया। ओके, सो गाइस यहाँ पे देखो कई सारे वर्ड आपके तैयार हो रहे हैं, साथ में रूट वर्ड भी सीखते चले जा रहे हैं। अब अगला अगर हम वहाँ देखते हैं वर्ड, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो उसको मिटा मिटा के बताएंगे। चलो अब इसको यहाँ पे मिटा देते हैं और अगला रूट वर्ड के बारे में हम आपको बताते हैं यहाँ पे। अब आप देखें नेक्स्ट जो रूट वर्ड यहां बना वो हमारा बन गया इंसोम्निया। क्या बना यहां पर आपका? इंसोम्निया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसोम्निया? इन वर्ड जहां पे आता है इसका मतलब यहां नेगेटिव से लिया गया है, इसका मतलब यहां पर नेगेटिव से लिया गया है। सोमन का मतलब होता है स्लीप, और आया लगाने से आपकी स्टेट या कंडीशन की बात होती है। कहने का मतलब यहां है जब आप कंप्लीटली आपको नींद ही नहीं आती। इंसोम्निया मतलब होता है विदाउट स्लीप। इनका मतलब नेगेटिव आने की विदाउट, इसको आप विदाउट लिख सकते हैं यहां पर। सोमन का मतलब हो गया स्लीप, और आया लगाने से बनता है स्टेट, यानी कि द स्टेट ऑफ विदाउट स्लीपिंग। जब आप सोते ही नहीं है, बिल्कुल आपको नींद नहीं आती है, तब उसको हम बोलते हैं इंसोम्निया। क्या बोलते हैं? इंसोम्निया। ऐसा कहा जाता है इफ एनीवन सफर्स फ्रॉम इंसोम्निया मोर देन 10 days देन ही बिकम्स मैड। कहने का मतलब ये यदि कोई व्यक्ति 10 दिन से ज़्यादा इंसोम्निया से सफ़र करता है तो वो समझ लीजिए वो पागलपन के बहुत करीब होता है। तो इंसोम्निया का मतलब होता है बिल्कुल नींद ना आना, कंप्लीटली व्हेन समवन इज अनएबल टू स्लीप, एंड सच कंडीशन और स्टेट इज कॉल्ड insomnia. That is very very important word. So listen here once again, I gonna explain it. That is called the state of without sleeping. The state of without sleeping is called insomnia. क्या उसको बोलते हैं? insomnia. मतलब क्या हो गया? The state of without sleeping is called insomnia. Okay? चलो नेक्स्ट वर्ड की यहां पर बात करेंगे। अगला देखो यहां पर वर्ड है यहां पे पैरासोम्निया। PARA, पैरासोम्निया। पैरासोम्निया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासोम्निया? तो यहां पर भी हमारे दो रूट वर्ड हैं। पैरा का मतलब यहां पर ऑल हो जाएगा, पैरा मीन्स हियर ऑल। सोमन का मतलब हो गया स्लीप, और आया लगाने से आपका स्टेट या कंडीशन की बात की जा रही है। यानी कि जब आपके अंदर बहुत सारे जितने भी सिम्टम्स हैं नींद से रिलेटेड, आप नींद में चलते भी हैं, आप नींद में बोलते भी हैं, और आप नींद में खर्राटे भी मारते हैं, ऑल दीज सिम्टम्स इफ यू हैव देन दिस काइंड ऑफ स्टेट इज कॉल्ड पैरासोम्निया। उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासोम्निया बोलते हैं। यदि आप सिर्फ चलते हैं तो क्या हैं? सोमनम्बुलिस्ट हैं। यदि आप सिर्फ बात करते हैं तो आप सोमनिलॉकिस्ट हैं। यदि आप फील करते हैं सोमनिवॉलेंट हैं। इच्छा करते हैं सोमनिलेंट हैं। और आप प्यार करते हैं नींद से, सोमनिफिलिस्ट हैं। जब ये सारी कंडीशन आपके साथ एक साथ हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड पैरासोम्निया। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरासोम्निया। तो इसका मतलब हो जाएगा पैरा मीन्स ऑल, यानी कि यहां पर हो जाएगा इसका मतलब ऑल। आया लगाने से क्या बनता है? डिसऑर्डर और स्टेट्स, डिसऑर्डर्स, ऑल डिसऑर्डर्स ऑफ स्लीपिंग। स्लीपिंग कहां से आया? सोमन से। तो ऑल डिसऑर्डर्स ऑफ स्लीपिंग और कॉल्ड पैरासोम्निया। जितने भी डिसऑर्डर्स अगर आपके नींद से संबंधित हैं तो दैट ऑल डिसऑर्डर्स आर कॉल्ड पैरासोम्निया। हाउ डू यू नो? बिकॉज देयर इज गिवन पैरा, इट मीन्स ऑल,
and soman it means sleep. I becomes state or condition or symptoms that becomes all disorders of sleepings. Your all disorders symptom state or called sleeping. That is very important. I hope you get it. Okay, तो ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. चलिए अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, अब यहीं से मिटा करके फिर दूसरा वर्ड बताते हैं आपको. ये लिख लिया होगा आपने. चलिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, जब लिखना हो उसके बाद लिख लेना. चलें अगला देखो रूट वर्ड हम यहाँ बताएंगे आपको इंटरसोम्निया. अगला रूट वर्ड हमारा क्या है यहाँ पे, इंटरसोम्निया. इंटरसोम्निया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसोम्निया? इंटर का मतलब होता है बिटवीन. इंटर का मतलब यहां पर क्या है, बिटवीन से लिया गया है. इंटर का मतलब यहां पर किससे लिया गया है, बिटवीन से लिया गया है. सोमन का मतलब यहां पर है स्लीप, और आइया लगाने से आपको पता है स्टेट और कंडीशन या सिम्टम्स की बात होती है. यानी कि नींद के दौरान, यानी नींद के बीच में जब आप नाइटमेयर देखते हैं, अगर आप आपने देखा होगा व्हेन यू आर स्लीपिंग साउंडली एंड ऑल ऑफ सडन एंड यू वेक अप बिकॉज ऑफ द नाइटमेयर एंड यू जस्ट फ्राइटेंड एंड you feel some the heart throbbings and your the way of your breathing is so fast that you are unable to know what happened to you. कहने का मतलब ये है जब आप बहुत कायदे से सो रहे होते हैं, अचानक आप नाइटमेयर देखते हैं, एक सपना देखते हैं, डरावना सपना, आप उठ बैठते हैं, आप बहुत डर जाते हैं, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज होती है, आपको समझ में नहीं आता ये क्या हो गया हमारे साथ. तो इसको हम बोलते हैं इंटरसोम्निया. अगर ऐसे कोई सिम्टम्स अगर आपके साथ हैं या कंडीशन आपके साथ बार बार घटित हो रही है, तो दैट काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड इंटरसोम्निया. उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसोम्निया. यानी कि नींद के दौरान, नींद के बीच में जब आप अचानक उठ जाते हैं बिकॉज ऑफ नाइटमेयर और एनीथिंग एल्स, these kinds of symptoms can be shown इंटरसोम्निया. ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जस्ट कीप इन माइंड. तो इसको हम क्या बोलेंगे, to wake up while sleeping, to wake up in sleep, to wake up in sleep, to see nightmare, to see nightmare. What is the meaning of nightmare? It means होता है such dream that is full of terror, that is called nightmare. एक ऐसा सपना जो डर से भरा हुआ होता है उसको हम नाइटमेयर बोलते हैं. यानी कि टू वेक अप इन स्लीप टू सी नाइटमेयर, यानी कि नींद में जग जाना नाइटमेयर को देख करके, अर्थात डरावने सपने को देख करके. ऐसी जो कंडीशन स्टेटस होता है आपका उसको हम बोलते हैं इंटरसोम्निया. क्लियर है? तो ये वर्ड आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए ताकि इसको मुझे मिटाना भी है. चलो अगला वर्ड यही बता देते हैं. नेक्स्ट वर्ड यहां आपका मिला लेविसोम्नियस. लेविसोम्नियस. देखो यहां पर ओएस लगा हुआ है, इसका मतलब एडजेक्टिव है ये. लेविसोम्नियस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेविसोम्नियस? लेवी का मतलब यहां पर होता है लाइट. लेवी का मतलब यहां पर क्या होता है, लाइट होता है, यानी कि हल्का, जिसको माइल्ड बोलते हैं, बहुत ही हल्का. सोमन का मतलब यहां पर हुआ स्लीप. सोमन का मतलब यहां पर हो गया स्लीप, और ओएस लगाने से इसका मतलब हो जाता है एडजेक्टिव. यानी कि कहने का मतलब ये है वन हु इज इन हैबिट ऑफ लाइट स्लीपिंग. देखा होगा बहुत लोग गाड़ी चलाते हैं और ड्राइविंग कर रहे होते हैं, उनको बहुत नींद आती है, वो ड्राइविंग भी करते हैं और साथ में एक झपकी भी मार लेते हैं, नींद ले लेते हैं, गाड़ी पर भी थोड़ा सा आंखें मीच लेते हैं और उनको इससे थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है. वो सोते भी नहीं है, लेकिन एक विद इन सेकेंड या विद इन 1 or 2 सेकेंड्स वो अपने आप को थोड़ा सो भी लेते हैं. तो ऐसी जो स्थिति होती है दैट इज कॉल्ड लेविसोम्नियस. उसको हम क्या बोलते हैं, लेविसोम्नियस बोलते हैं. ऐसा व्यक्ति जो नींद ले लेता है कुछ भी, कोई एक्ट को परफॉर्म करते हुए, चाहे वो ड्राइविंग की बात हो या किसी और कार्य की बात हो, दैट टेक्स ओनली 2 or more than 2 seconds, दैट इज कॉल्ड लेविसोम्नियस. कहने का मतलब है कि वन हु टेक्स स्लीप विद इन द सेकेंड्स परफॉर्मिंग एनी वर्क, एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड लेविसोम्नियस. यानी वो व्यक्ति जो कोई भी काम
परफॉर्म करते समय बीच में नींद ले लेता है, उसकी नींद जो 2 या 3 से 4 से सेकंड तक रहती है, उसको हम बोलते हैं लेविसोम्नियस। उसको हम क्या बोलेंगे? लेविसोम्नियस। इसको लिख सकते हैं वन हु इज इन हैबिट ऑफ लाइट स्लीपिंग दैट इज कॉल्ड लेविसोम्नियस। क्लियर है? तो ये सारे वर्ड आपने सीखे रूट वर्ड से, सोमन और डॉर्म से। अभी हम डॉर्म की बात नहीं किए हैं, डॉर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये आपका नोट हो गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको यहां पर मिटा देते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डॉर्म की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉर्म हियर? तो डॉर्म का मतलब ये होता है, डॉर्म मीन्स स्लीप एज वेल। इसका मतलब भी स्लीप से लिया जाता है। हाउ? देखो, डॉर्म से हमारा एक वर्ड बना डॉर्मेंट। डॉर्म से वर्ड हमारा क्या बना? डॉर्मेंट बन गया, यानी द कंडीशन ऑफ स्लीपिंग कंडीशन। सपोज दैट इफ यू आर वेरी लेजी एंड यू आर अनएबल टू वर्क because of laziness and you are feeling inactive, that means you are dormant, and such kinds of person can be said couch potato. उसको हम क्या बोलते हैं? couch potato. That the couch potato, that person who prefers stay at home rather than to go out for walk. वो व्यक्ति जो घर पे ही रहता है, बाहर नहीं घूमता है और घर पे रहना पसंद करता है, ऐसा व्यक्ति होता है काउच पोटैटो। और उसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा डॉर्मेंट से लिया जाता है। डॉर्मेंट का मतलब ये होता है सुस्त, टॉर्पिड, ड्रैब, लेजी। दीज आर ऑल द सिनोनिम्स ऑफ द डॉर्मेंट। इसका मतलब हमारा क्या होता है? लेजी, टॉर्पिड, ड्रैब, सिरकर और आपका स्लीपी और काउच पोटैटो। तो इन सभी का मतलब यहाँ पे डॉर्मेंट से लिया जाता है। ये वर्ड कहाँ से लिया गया? डॉर्म से लिया गया, जिसका मतलब हमारा स्लीप होता है। और MANT लगाने से ग्रामेटिकल प्रोफाइल मर रही है, जो कि हमारे कॉमन नाउन की बात होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो डॉर्मेंट होता है, यानी कि जो बहुत ही लेजी किस्म का आदमी होता है, जो बहुत ही सुस्त रहता है, ड्रैब रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेंट। आपने देखा होगा when you don't make any transaction in your account and your account becomes dormant. जब आप अपने अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हो तो आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता। तो एक्टिव कराने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें लेन देन करना पड़ता है। तो वही वो क्या खाता आपका डॉर्मेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार से डॉर्मेंट यहाँ भी है। आप बहुत ही डॉर्मेंट हो, सुस्त हो, लेजी हो, तो ये वर्ड हमारा डॉर्म से बना। कहाँ से लिया आपने? यहाँ से, जिसका मतलब सुस्त, लेजी हो जाता है। Okay, the next word is here, that is last word is here, that is dormitory. Dormitory. What is the meaning of dormitory? Dorm means here, that means sleep, and T or Y it means place. It means place. यानी कि a place for sleeping for the people, it's called dormitory. You have seen the mainly in airport and railway stations and in hospitals. There are places where the people sleep at night, and that places are called dormitory. स्टेशंस पर या हॉस्टल्स में बड़े बड़े जगहों पे आपका एक स्थान बना दिया जाता है, जो लोगों के लिए सोने के लिए होता है। ऐसे जो स्थान होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉर्मेट्री। यानी इसका मतलब हो जाएगा, डॉर्म का मतलब हो गया स्लीप, टरी का मतलब यहाँ पर किसी प्लेस से लिया जा रहा है, तो इसका मतलब पूरा, इसका मतलब यहाँ लिख लेते हैं, इसका मतलब पूरा यहाँ लिख लेते हैं, अ प्लेस फॉर स्लीपिंग, अ प्लेस फॉर स्लीपिंग, प्लेस फॉर स्लीपिंग। ठीक है, सोने के लिए जगह, उसको हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेट्री। सो गाइस, आपने देखा कि यहाँ पे आपको एक 2 रूट बताए गए, सोमन और डॉर्म, एंड आई होप यू हैव लर्न द मेनी वर्ड्स and just from these 2 root words, सोमन एंड डॉर्म। सोमन से कई सारे वर्ड आपने सीखे। मेनली ज़्यादातर जो हमें बुकों में देखने को मिलते हैं वो 2 ही वर्ड देखने को मिलते हैं, सोमनिलॉकिस्ट, सोमनिम्बुलिस्ट। उसके अलावा जो वर्ड्स कहीं से एग्जाम्स में आते हैं वो सब यहीं से आते हैं। इसी प्रकार से रूट वर्ड हम आपको पढ़ाएंगे। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ रूट वर्ड ऑफ द सेम सीरीज ऑफ द वोकैबुलरी, द पार्ट 17। ऐसे ही 24 या 25 रूट वर्ड की वीडियोज़ लेकर के आएंगे, और इसी तरीके से आप हमारे साथ वर्ड पावर आप स्ट्रॉन्ग करते रहें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पोकन इंग्लिश एंड फॉर योर पैसेज एंड ग्रामेटिकल अप्रोच एंड योर फॉर क्लोज टेस्ट। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य रूट वर्ड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।